हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर वो महिलाएं जिनके आसपास का कोई अपना प्रेग्नेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से जो लक्षण होते हैं डिलीवरी जब पास आती है तो किस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं सर से लेके पैर तक के, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सिर्फ डिलीवरी को 2-3 दिन बचे हुए हैं और क्या क्या आपको साइंस मिलने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 8 से 10 दिन रह गए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर 13 से 14 दिन बचे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। और हाँ, सब कुछ बहुत ईजिली आपको समझाऊंगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वक्त रहते आप हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि जैसे ही आपका 9 मंथ शुरू होता है तो 9 मंथ में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये आपकी डिलीवरी का मंथ होता है तो आपको इसमें बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं, तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होती ही है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि 36 वीक कंप्लीट होना। हम लोग मंथली तो बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है या 8 मंथ चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो वीक वाइज जो है आपका प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो 36 वीक पर आप जब पहुंचते हो तो ये कंफर्म ही हो जाता है कि आपकी डिलीवरी 1 या 2 हफ्ते में हो जाएगी। कुछ कुछ लोगों को जो है इसके पहले भी 36 वीक कंप्लीट होने के पहले भी डिलीवरी हो सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब 9 मंथ में जनरली आपकी डॉक्टर्स लोग आपको सोनोग्राफी करवाने के लिए ज़रूर बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उन्हें आइडिया मिल जाता है और आप यकीन मानिए नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या नहीं या इसके कितने परसेंट चांसेस हैं ये भी सोनोग्राफी में बहुत हद तक पता चल जाता है। और डॉक्टर्स आपको बहुत बार ये बताते ही हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है या अपने पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देता, वो ही आपको इग्नोर करते हैं, नहीं बताते हैं, वरना मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको ये बता ही देते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़, अगर आपका डिलीवरी नॉर्मल होने वाला है तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आपका बच्चे का वेट देखा जाता है। अगर बच्चे का वेट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत वेट उसका नॉर्मल से ज़्यादा नहीं है, तो चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली। इसके बाद पानी की जो थैली रहती है, बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी रहता है जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है, इसकी थैली अगर इसकी भी एक क्वांटिटी होती है, ये कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, ये अगर ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कम होता है तभी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से भी डॉक्टर्स जो है डिलीवरी के लिए जल्दी कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके पेट में पानी है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बहुत आती है मदर को, तो इसकी वजह से भी आपका डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है। तो पानी का जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सेकेंड थर्ड चीज़ ये होती है बेबी की पोजीशन। बेबी की पोजीशन सबको पता है, सर नीचे होना, ठीक है। सर नीचे होना ही सबसे बेस्ट डिलीवरी का पोजीशन होता है। अगर आपके बेबी का जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसका कमर का भाग सामने की तरफ है, तो जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तब इन केसेस में डॉक्टर्स आपको एडवाइस नहीं करते कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर आपके बच्चे के गर्दन में नाल वगैरह अटकी हुई है तो इस केसेस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, ये भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, फिफ्थ चीज़ ये होती है प्लासेंटा, जो आंवल होती है उसकी पोजीशन क्या है। तो नॉर्मल जो है प्लासेंटा अगर एकदम नीचे की तरफ नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। किसी किसी का जो आंवल होता है ये एकदम नीचे के साइड होता है, यानी कि जो आपका बच्चेदानी का मुंह है उसके आसपास होता है, तो इन पोजीशंस में भी आपका डॉक्टर्स जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। ये सभी जो मैंने चीज़ें बताई है ये सोनोग्राफी से ईजिली जो है पता चल जाते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट आसपास हो सकती है। अब मेन टॉपिक डिलीवरी के लक्षण क्या होते हैं। बहुत सारी जो मदर्स है वो न्यू न्यू बनती है, यानी कि पहली पहली बार माँ बनती है, उनको कोई नॉलेज नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे बड़ों से दूर रहकर कुछ जॉब्स वगैरह करते हैं, उनको भी ये सारी बातें पता नहीं चलती, तो वो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, उनको टेंशन आ जाती है कि ये किस चीज़ के साइंस है, ये सिम्टम्स है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट में रहती है। तो आज मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको कौन से दिन बचे रहेंगे तो आपको किस किस तरह के से सिम्टम्स नज़र आते रहेंगे। अगर आपकी डिलीवरी को 13 से 15 दिन बचे हुए हैं तो आपको ना कभी कभी पेट में क्रैम्प्स महसूस होंगे, ठीक है। इसे हम फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं। ये हल्का हल्का जो आपको मेंसेस के टाइम पर पेन होता है उस तरीके से आपको ये पेन होने लगेगा, ठीक है। तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि अब आपका डिलीवरी का टाइम जो है आने ही वाला है। फॉल्स लेबर पेन कैसे होते हैं आपको मैंने बता दिया। ये हल्का हल्का जो आपके पीरियड्स में पेन होता है वैसे ही आपको पेट में दर्द होता है जो कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड चीज़ क्या होती है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब बेबी का नीचे के साइड में आना। अब बेबी जब नीचे आता है तो आपको मतलब पेट का जो निचला हिस्सा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है।
यानी कि ऐसा आपको फ़ील होता है कि बेबी जो है नीचे जा रहा है करके, और आपको चलने में, उठने में, बैठने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। लेकिन आपका जो साँस का प्रॉब्लम था, यानी कि बेबी जो आपकी छाती तक चला गया था, वो डाउन होता है एंगेजमेंट के टाइम पे, तो आपको साँस लेने की जो दिक्कत पहले महसूस हो रही थी, वो कम हो जाती है। लेकिन नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से आपका जो ये रहता है ब्लैडर पेशाब की थैली, इसके ऊपर भी प्रेशर बनता है, और इसकी वजह से आपको थोड़ी-थोड़ी देर में टॉयलेट जाना पड़ता है, 10-10, 15-15 मिनट में। एक और लक्षण ये होगा कि जब आपका बेबी जो है नीचे के हिस्से में आएगा, तो आपको थोड़ा-सा फ्लैट-फ्लैट सा महसूस होगा। ये जो है बेबी का हेड होता है, और हेड अगर नीचे है तो ऊपर उसके जो है हाथ-पैर पैर जो है होते हैं। तो फिर आपको ऊपर की साइड में बेबी की मूवमेंट ज़्यादा महसूस होने लगेगी, क्योंकि जनरली बेबीज़ जो है अपने लेग्स जो है हिलाते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो लक्षण होता है वो है म्यूकस प्लग। अब म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग यानी सर्वाइकल म्यूकस जो रहता है, जैसे कि हम लोगों का बलगम जिस तरह के से होता है, उसी तरह से एक म्यूकस प्लग होता है, जो कि नीचे के हिस्से में, जैसे बच्चेदानी का मुंह है, वहाँ पर चिपक कर रहता है। जब से आपको प्रेगनेंसी होती है तब से वो बिल्ट होना शुरू हो जाता है, और ये इसीलिए होता है ताकि आपका जो इन्फेक्शन है नीचे के वजाइना के थ्रू ऊपर की तरफ ना जाए, और ये एक तरह से प्रोटेक्शन यानी कि सील एक्ट करता है यूटेरस के अंदर और नीचे का एरिया के अंदर। तो ये म्यूकस प्लग जो है ये निकलने लगता है। अब म्यूकस प्लग किस तरह से होगा, ठीक है? इसका कलर्स जो है ये डिपेंड करता है, कभी किसी का येलो भी हो सकता है, किसी का पिंकिश भी हो सकता है, किसी का ब्राउनिश भी हो सकता है, कभी कभी वाइट क्रीम भी दिखता है, और उसके ऊपर थोड़े से ब्लड की स्टेन दिखते हैं, और जिस तरह से जेली नज़र आती है उस तरह से ये जेली जैसा नज़र आता है। तो अगर आपका ये प्लग निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये प्लग निकलने के बहुत दिन बाद भी डिलीवरी होती है, लेकिन नॉर्मली जब ये प्लग निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको 2 से 3 दिन बचे हैं डिलीवरी के, तो ये कैसे पता चलेगा? इस टाइम पे ऐसा होगा कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो पानी है, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपको निकलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपको तेज़ दर्द महसूस होंगे। तेज़ यानी इस तरह से, जो कभी-कभी जो पहले जो है बहुत 1 या 2 घंटे के बीच में आया करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे ये इसका जो इंटेंसिटी है वो कम होते जाया करेगा। यानी कि ये फिर आधे-आधे घंटे पे आएगी, फिर 10-10 मिनट में, फिर 5-5 मिनट में, और जो इंटेंसिटी दर्द की है, यानी पेन जो है बहुत ज़्यादा महसूस होगा। पहले हल्का होगा, लेकिन धीरे 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 ज़्यादा होगा। इसका मतलब दर्द आने का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है अंदर के मसल्स का। जैसे हार्ट जो है हमारा पंप करता है, तो इस वजह से आपका जो ब्लड है वो फ्लो होता है, वैसे ही वहाँ की मसल्स जो है, यूटेरस की मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगी, तो वो बच्चे को नीचे की तरफ ढकलने का काम करेंगी। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। इससे यही संकेत होता है कि बस आपकी डिलीवरी को अब 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं। और इसके साथ आपको स्टमक अपसेट भी हो सकता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि कभी-कभी लूज़ मोशन और स्टमक अपसेट हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है बिल्कुल चेंज होने लगते हैं। तो ये 2 से 3 दिन पहले के सिम्पटम्स होते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो दर्द है वो पीछे की साइड से आएगी और सामने की तरफ सेटल होंगे, यानी कमर के पास से दर्द आके सामने की तरफ आ रहे हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि डिलीवरी होने वाली है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स रहते हैं। अगर जिसको कुछ भी नहीं समझता, वो भी अगर अच्छे से वीडियो एक बार ज़रूर सुन लेंगे, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर को आपको कब विज़िट करना है। तो अगर ये सब आपको लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तुरंत से तुरंत अपने हॉस्पिटल ज़रूर जाएँ। और आज का हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।